पवन जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जब देश लगभग गणतंत्र दिवस जैसा भव्य और विशाल एक कार्यक्रम देख रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस उसको नाम दिया गया है, उस अवसर का उपयोग कांग्रेस ने इसलिए क्यों किया कि आरएसएस पर बैन लगा दो और इसके लिए अपने अध्यक्ष को उतारा? इसके पीछे, क्योंकि ये तो अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं, कांग्रेस भी जानती है ऐसा संभव नहीं, और संभव तो तब भी नहीं हुआ जब कांग्रेस ने लगाया 4 दफे और चारों दफे कोर्ट से रिवोक हो गया। सरकार की अधिसूचना कभी टिक नहीं पाई अदालत में। लेकिन फिर भी अब जब सरकार भी आपकी नहीं है, तब ऐसी मांग का इसके पीछे क्या खेल दिख रहा है पवन विजय जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को मुझे लगता है कि उनको सीताराम केसरी जी याद आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान वो स्वयं में नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी सलाहकार हैं उनको लिख करके कोई स्क्रिप्ट देते हैं कि आपको इस तरीके की बात करनी है। क्योंकि खड़गे जी इतने समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, 19(1)(c) के अंतर्गत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो हम केवल संदेह के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, केवल मौखिक ऐसे कहने के आधार पर किसी भी संगठन पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। रही बात की कानून व्यवस्था के आधार पर, अगर हम मान भी लें कि कानून व्यवस्था के आधार पर किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, तो यह प्रतिबंध सबसे पहले कांग्रेस पर लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए। असम का दंगा हुआ, भागलपुर का दंगा हुआ, 1969 में गुजरात का दंगा हुआ, 1984 में पंजाब में जो हत्याकांड हुआ जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो इन सब दंगों का अगर जिम्मेदार कोई संगठन है तो वो कांग्रेस है। तो इस मुताबिक जो तर्क ये दे रहे हैं खड़गे जी, तो उसके मुताबिक तो कांग्रेस को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल जो सरदार पटेल को आज जो सम्मान मिल रहा है, अभी मैं आपका जो वक्तव्य वो सुन रहा था कि 4 दशक उनको लग गए भारत रत्न सम्मान देने में, तो जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान, कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि वो सम्मान देने का अधिकारी कांग्रेस थी, लेकिन उस सम्मान को कोई दूसरी पार्टी दे रही है। ये कांग्रेस के हित में है कि वो इस बात को स्वीकार कर लें कि सरदार पटेल केवल एक पार्टी के नहीं है, केवल एक दल के नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण भारत के हैं। उन्होंने भारत का एकीकरण किया है और उन्हीं के इस कार्यों की वजह से उनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो कांग्रेस कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो सलाहकार हैं वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, और ये जो वामपंथी विचारधारा है ये भारत को एक नहीं होने देना चाहती है। तो वह कम से कम इस तरीके के जो स्क्रिप्ट है वो सामने ले आती है और किसी एक क्रेडिबल व्यक्ति के सहारे उस विमर्श को आगे बढ़ाती है, ताकि किसी एक व्यक्ति के नाम पर पूरा भारत इकट्ठा न हो पाए, एक न हो पाए। ठीक पवन जी। अशोक यादव जी, 6 दिसंबर 1992 के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया नरसिंह राव की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, कहा आधार नहीं। उससे पहले 3 बार लगा, अदालतों ने खारिज कर दिया। और लेटेस्ट ये आपसे सवाल इसलिए बनना चूंकि अखिलेश जी भी उस बहस में कूद पड़ेगा, हाँ हमने चैट जीटीपी से पूछ लिया, लगना चाहिए प्रतिबंध। अब चैट जीटीपी ही बताएगी किस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, जिस राज्य से खड़गे जी आते हैं उस राज्य की सरकार ने संघ की शाखाओं पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की, एक आदेश निकाला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश को न केवल निरस्त किया बल्कि जम के खरी खोटी भी सुनाई सिद्धरामैया सरकार को। अशोक जी, तो ये तो अभी 4 दिन की बात है, 4 दिन पहले की बात है, पुरानी बात ज्यादा नहीं कि पटेल के गांधी जी की हत्या के समय बैन लगा था ना। ये तो 4 दिन की बात है। जिस घर में खड़गे जी आते हैं जहां से, वहीं का ये मसला था। अदालत ने कहा आप सिरफिरी हो गई सरकार, क्या कैसे रोक सकती है शाखा लगने से? और फिर कर्नाटक की सरकार ने अपने पांव वापस खींच लिए। अब वही कर्नाटक से आने वाले खड़गे जी कह रहे पूरे देश में बैन लगा दो। अशोक जी, 8 बजे का टाइम मत देना। अमिताभ जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने उस आदेश पर स्टे किया था। अभी तो सरकार के पास तमाम विकल्प हैं, खुले हुए विकल्प हैं, आप ऊपरी अदालतों में भी जा सकते हैं।
अच्छा, सवाल संघ को लेकर के है और संघ की प्रासंगिकता को लेकर के है और संघ के ऊपर बैन लगाने को लेकर के। आप अगर देखेंगे 27 सितंबर 1925 जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक संघ का ऐसा कोई कार्य नहीं कोई बता पाएगा जो इतिहास में उल्लेखित हो कि संघ ने राष्ट्र के लिए फला फला काम किया है। संघ ने अथक परिश्रम किया है, संघ ने बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ संघ के लिए काम किया है। संघ के संगठनों को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए संघ की विचारधारा जो अलगाववादी और हिंदू मुस्लिम की नफरती विचारधारा, उनकी मूल आइडियोलॉजी जिसपे संघ की स्थापना हुई, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने काम किया है। आप इतिहास में देखेंगे तो 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन का संघ ने बहिष्कार किया। आप देखिए 1940 के दशक में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था देश में, तब संघ क्या संजय जी अभी रुक जाओ, उनकी बात मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के संघ ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में सरकार बना रही थी। और तो आप बस 10 सेकंड जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 2002 तक संघ ने तिरंगे का भी बहिष्कार किया, अपने मुख्यालय पर नहीं लगने दिया तिरंगा। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि संघ जो है देश के लिए समर्पित संगठन है? और पटेल साहब ने संघ के लिए क्या कहा था जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था? पटेल साहब ने भी कहा था, जिस पटेल जी की आज जयंती भाजपा वाले मना रहे हैं जोर शोर में, उसी पटेल साहब ने कहा था कि मतलब जहरीला माहौल पैदा करती है, देश विरोधी संगठन है और ठीक है अशोक जी, प्रभावित होकर के गांधी जी की हत्या हुई है। ये सब बातें पटेल साहब ने कहा। ठीक, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाले, नैनो पार्टिकल हैं हम लोग। तो मैं 4 लोगों को सामने रखूंगा जो हमसे और अशोक जी से, पवन से, मुन्ना खान से, संजय सिंह से सबसे बहुत ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा समझदार और गंभीर लोग थे इस देश के लोकमानस के। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया 68 के समय के, क्या, जिनका ताबीज समाजवादी पार्टी पहनती है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि लोहिया जी से लेना देना कितना, लेकिन उनका ताबीज तो है कम से कम। 68 के लोहिया, इन सबके वक्तव्य मेरे कंठ से ना सुनो, गूगल करना, मिल जाएंगे। ठीक, क्या इनसे ज्यादा समझदार कोई पैदा हो गया जिसको लोकमानस की इनसे ज्यादा समझ है? गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश, इनसे ज्यादा समझदार हम लोग हो गए। और एक बात कही जाती है कि अपने लिए काम किया। मैं भी उस बहस में नहीं जाऊंगा कि अपने लिए क्या होता है और दूसरे के लिए। तो भैया ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया? नहीं ना, सब अपनी ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने घर को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी भी तक भी नहीं गए। इसलिए ये विषय है। लेकिन खैर, मुन्ना साहब के पास में जाऊंगा तो एक दूसरा सवाल लेके जाऊंगा। मुन्ना खान साहब, 2 बड़े चेहरे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसमें एक चेहरा महात्मा गांधी से छोटा तो कहीं नहीं, बराबर कह ले, बड़ा कह ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि भारत में उतनी बड़ी आबादी किसी की पूजा नहीं करती, किसी की नहीं, जो हैसियत अंबेडकर साहब को हासिल है वो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू से कुछ लोग कहते बड़े थे, कुछ लोग कहते बराबर, नेहरू से छोटे थे, ये तो कोई नहीं कहता। ठीक, कोई नहीं कहता, अनपढ़ भी नहीं कहता। इन दोनों को भारत रत्न मिलने में इतने दशक लग गए, और तब मिले जब गांधी नेहरू परिवार में, मेरे शब्द सुनिएगा, गांधी नेहरू परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हुआ, तब जाके इनको भारत रत्न मिला। विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसने बाबा साहब को दिया। और नरसिंह राव की सरकार जब आई, गांधी परिवार से लड़कर, तिवारी कांग्रेस का संकट झेलकर जब राव साहब आए, क्योंकि सोनिया जी के लॉयलिस्ट तो तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, तब नरसिंह राव ने के समय में वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला। ये राजीव गांधी से भी छोटे नेता थे वल्लभ भाई पटेल। मुन्ना खान साहब,
आपकी बात पूरी हो गई अमिताभ जी। जी, या अंबेडकर राजीव गांधी से छोटे थे, इंदिरा गांधी से छोटे थे? जी अब मैं जवाब दे दूं? जी 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 जी, इसीलिए बुलाया जी। देखिए, जो आज का आपका मुद्दा है वो आरएसएस के बैन पे मुद्दा है और आरएसएस की विचारधारा पे मुद्दा है और आरएसएस के कथनी और करनी के ऊपर आज डिबेट है आपकी। कौन बड़े थे कौन छोटे थे ये समय या यथा स्थितिवश इन बातों पे नहीं है कि नेहरू बड़े थे या अंबेडकर छोटे थे। आज इन मुद्दों पे है ही नहीं। आज सवाल ये है कि आरएसएस पे आपने रखा है डिबेट, तो मैं आरएसएस की पूरी परिभाषा के साथ मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी संतुष्ट रहें। तो मैं 5 मिनट समय चाहूंगा, मैं बोल लूं। देखिए, आरएसएस पे जिस तरीके से आज खड़गे साहब ने बयान दिया कि बैन होना चाहिए जी, तो खड़गे साहब पहले व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कई लंबी लाइनें हैं जो देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा। अगर मैं शुरुआत करूं जिस सरदार पटेल की बातों को लेकर के आज लोग, बीजेपी के लोग आज खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो सरदार पटेल ने ही पहली बार कहा था कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। और आपने कहा कि आरएसएस पे बैन क्यों लगना चाहिए? आरएसएस पे बैन इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आरएसएस की ही विचारधारा ने देश के महात्मा गांधी को मारने का काम किया। वो आरएसएस की विचारधारा थी। 164 दंगे देश में हुए, जो भीषण दंगे, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्व था। चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे भागलपुर के दंगे हो, चाहे मुजफ्फरपुर के दंगे हो, सहरसा के हो, सुपौल के हो, दरभंगा के हो, चाहे बंगाल के दंगे हो, जिसमें खुद महात्मा गांधी जी को आकर के कहना पड़ा कि आप लोग ये दंगा बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में हिंदू मुस्लिम जब तक एक समाज गंगा जमनी तहजीब के साथ नहीं रहेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। आज उन मुद्दों को हटा करके, अच्छा एक बात बताइए, अंबेडकर को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? एक बात बताइए, फिर सरदार पटेल को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो गई? भाई, जब देश आजाद हुआ तो नींबू के तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेजों के हाथों से लिया गया। उससे में स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, कंस्ट्रक्शन को सुधारने की बात थी, ठीक है, युवाओं को रोजगार को देने की बात थी, भूखमरी दूर करने की बात थी। जब पहले भारत रत्न बटना जरूरी था। जी ठीक है मुन्ना भाई, आपने अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। ठीक है मुन्ना भाई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।